तो हम दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी इस वक्त ऑफिशियली तौर पर जंग में जा चुके हैं। परसों रात इंडिया ने 24 मिसाइल दागे, जिनमें 26 पाकिस्तानी निहत्ते शहीद हुए। पहलगाम वाक़े के ऊपर जवाब बनाकर एक इल्ज़ाम लगाकर, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में इंडिया ने लॉबिंग की और पूरी दुनिया की अपने हिमायत लेकर पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल दागे। और उसी रात से लेकर कल रात तक और इस वक्त अभी तक पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर इंडिया हमला आवर है। इंडिया के ड्रोन्स पाकिस्तान के कई जगहों पर इस वक्त स्ट्राइक्स कर रहे हैं। यहाँ तक कि सिंध के इलाके डहरकी में भी एक ड्रोन हमला हुआ और मैंने फुटेज वहाँ की देखी है। इंतहाई दिल खराश फुटेज है। इंसान, एक किसान था मेरे ख्याल से, उसको ड्रोन ने हिट किया है और वो काफ़ी ज़ख्मी हुआ है और इत्तलात ये हैं कि वो शहीद हो गया है। तो बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने कितना जवाब दिया है। मिसाइल के बदले मिसाइल चले हैं कि नहीं चले हैं, जिसका जवाब है नहीं चले हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हमने 5 इंडिया के तैयारे गिरा दिए हैं। सो एज़ पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान का ये मानने को तो तैयार हूँ कि पाकिस्तान ने बिल्कुल गिरा दिए होंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ ऑफिशियली तौर पर, जिसको दुनिया ने भी एक्सेप्ट किया है, CNN के ऊपर फ्रेंच उस कंपनी ने भी एक्सेप्ट किया है जिसने राफेल तैयारा बनाया है, कि बिल्कुल पाकिस्तान ने एक राफेल तैयारा गिराया है। तो इसके अलावा कोई कंफर्मेशन नहीं है। अलबत्ता मैं पाकिस्तानी बयानिए के साथ हूँ, क्योंकि इस वक्त मुल्क हालत जंग में है और इस बयानिए को जो है मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मुझे सबूत फराहम किए जाएँ। बनता ये था कि जो 26 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं उनके जवाब में हम मिसाइल मारते हैं इंडिया के ऊपर। अगर उनके मिसाइल आकर हमारे मुजफ्फराबाद के ऊपर लगे हैं तो बिल्कुल सामने उनका शहर श्रीनगर बनता है, जिसके ऊपर मिसाइल चलने चाहिए थे। अगर मुरीद के लाहौर के ऊपर मिसाइल चले हैं तो हक बनता था कि उसके सामने जो शहर अमृतसर है उसके ऊपर मिसाइल चलने चाहिए थे। बहावलपुर के ऊपर मिसाइल चले, हमारा हक ये बनता था कि उसके सामने, मेरे ख्याल से इंडिया का जयपुर शहर है, उसके ऊपर मिसाइल चलने चाहिए थे। लेकिन बात यह है कि कोई मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से फ़िलहाल नहीं चला है। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल नहीं चला है, चले ये भी एक्सेप्टेबल है कि हम चलो पुरअमन हैं, हम नहीं कर रहे। लेकिन पुरअमन रहने का एक मतलब ये नहीं है कि इंडिया के मिसाइल आते हैं। अब अगर बहावलपुर अगर देखें तो सरहद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है और जहाँ पर मिसाइल आकर लगा है वो तकरीबन 120 से 30 किलोमीटर दूर है। अब ये मिसाइल ये नहीं हो सकता कि इंडिया ने बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़ा होकर जो है वो फायर किया था। जाहिर है ये इंडिया में भी किसी बेस से कहीं दूर से जो है वो आ रहा होगा, तो सैकड़ों किलोमीटर ये वहाँ से इंडियन टेरिटरी से सफ़र करके आ रहा था, हमारे रेडार ने ख़बर नहीं दी। और ये पाकिस्तानी सरहद के अंदर 100 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करता रहा, ज़ाहिर है कुछ मिनट सफ़र करता रहा होगा। पाकिस्तानी रेडार ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट नहीं किया। तो ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी कर रहा है और ये बेसिक सवाल है और करने चाहिए। ये तो वो मिसाइल हमले थे जिनमें 26 पाकिस्तानी जो है वो बेगुनाह मारे गए। अगर अल्लाह ना करे इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन्स होते तो हिट तो वो भी हो जाने थे। और सूरत हाल इस वक्त की भी यही है कि इस वक्त लाहौर, गिरदोनवा, गुजरांवाला, चकवाल, डहेरकी, रहीम यार खान और पंजाब के जो सरहदी इलाके हैं उनके ऊपर इस वक्त इंडियंस ड्रोन जो है वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, निगरानियां कर रहे हैं। चकवाल तक, लाहौर तक आकर वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ड्रोन्स के ज़रिए इस वक्त स्ट्रेटजी तब्दील करके इंडिया ने ड्रोन्स के ज़रिए वो अटैक कर रहा है, मासूम शहरियों को, आबादी को निशाना बना रहा है। सवालात फिर वही हैं कि क्या ये ड्रोन्स कोई जिन्नात हैं कि वहाँ से आते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ता है? क्या हमारे रेडार जो है वो किस टेक्नोलॉजी के बने हुए हैं, मट्टी के बने हुए हैं? उनके अंदर कोई सलाहियत वगैरह नहीं है कि वो दूर से बताएं कि मिसाइल आ रहा है या फिर ड्रोन आ रहा है। तो ये वो सवालात हैं जो जेन्युइन हैं। और दूसरी तरफ कौम को बताया जा रहा है कि मुबारक हो, हमने जो है ये जंग जीत ली है,
मुझे तो ये समझ नहीं लगती कि ये जंग किस तरह जीती गई और कब जीती गई है। यानी आपके 26 लोग मार दिए गए, जवाब में आपने एक राफेल गिरा दिया, तो मेरे ख्याल से तो ये जंग जीतना नहीं है। आप लड़ जाएं, मिसाइल हिट करें, इसके बाद जो होगा हम देखेंगे। इसके बाद कौम को अपने हाथों से लड़ना पड़ा, हम लड़ेंगे। कौम इस वक्त मुतालबा कर रही है कि आप वापस मिसाइल मारें। तो जो इस वक्त की सूरत हाल है वो ये कंडीशन पेश कर रही है कि इंडिया इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर हावी है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में इस वक्त लीडरशिप का बहुत बड़ा फुकदान है, एक बहुत बड़ा स्पेस है जो खुद क्रिएट किया गया। हालांकि कौम यकजा नज़र आई कल जब इंडिया ने हमले किए, लेकिन इतनी बड़ी फिर बदयांती की गई दिन को कि सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का वो अप्रूव करवा दिया गया। अब देखें, आपने करना भी था, ये सब करना था, आप इस मुल्क के करता धरता हैं, या किसी और दिन हो सकता था, लेकिन नहीं, ठीक आपने उसी दिन सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पास करवा दिया और अपनी आवाम को पैगाम दिया कि तुसी जो कुछ कर लो, तुसी साढ़े नाल खड़े हो जाओ या जो कुछ कर लो, हमने अपना यहाँ पर काम जारी रखना है, हमने अदालतों को मैनेज रखना है, हमने अदालतों को नहीं निकलने देना, चाहे पाकिस्तानी अवाम कुछ भी कर ले। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो सोचने के ऊपर मजबूर करते हैं शायद पाकिस्तानी अवाम को भी कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। एक तरफ तो हमें बोला जाता है कि हमारे साथ खड़े हो जाओ, एक तरफ दूसरी तरफ हमें ही रोंदने के ऊपर निकल आते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की कौम को डिवाइड करती हैं। पाकिस्तानी कौम यकजा हुई थी इंडियन हमले के ऊपर, पाकिस्तानी कौम अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी हुई थी, भले उसको पॉलिटिशियंस के ऊपर एतबार नहीं है, इस नकली हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी कौम जो है वो ज़िंदा दिल है। पाकिस्तानी कौम जंग के ऊपर सपोर्ट करती है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। लेकिन जब आप ये चीज़ें करते हैं, जब आप एक साथ सियासत को भी मैनेज कर रहे हैं, अदालतों को भी मैनेज कर रहे हैं और आवाम को कह रहे हैं कि हमारी जंग के ऊपर हिमायत की जाए, तो फिर नतीजा वही निकलेगा जो इस वक्त सोशल मीडिया आप उठाकर देख लें, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी अवाम जो है वो किस तरह तनकीद कर रही है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अगर नफसियाती बर्तरी हासिल करनी है तो मिसाइल हमले करने होंगे, वरना आप देखें कि 2019 में एक वाक़या होता है। 2019 में एक वाक़या होने के बाद फ़ौरन खुदा की तरफ से या अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाता है पाकिस्तान और वाज़े बर्तरी हासिल करता है कि एक दरख्त गिराने के बदले पाकिस्तान को इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है कि वो पूरी दुनिया देखती है। अब हालत यह है कि एक दरख्त की बजाय हमारे 26 से 31 और आज कुछ और शहादतें हुई हैं, उनका बदला हमने फ़िलहाल कुछ नहीं लिया है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, और इस चीज़ का अफसोस है कि 2019 कोई पुरानी बात नहीं है। 2019 में हमारा जवाब इतना कड़क था कि दुश्मन घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो गया था, और आज ठीक 5 से 6 साल बाद हमारी क्या हालत हो गई। इसका वाज़े सबूत यह है कि जब आप कौम के बीच में दरारें बनाएंगे, जब आप सियासत को मैनेज करने निकल खड़े होंगे, जब लोगों को अपने ख़िलाफ़ करेंगे और मैंडेट छीन कर ऐसे लोगों को मुसल्लत करेंगे जिनके अवाम में कोई मकबूलियत नहीं है, तो यही नतीजे निकलते हैं, यही नताइज निकलते हैं। अभी भी शायद कोई ऐलान कर दे कि बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वर्कर कन्वेंशन हो रही है, तो शायद कोई हमला हो जाए। अभी तक जिना हाउस वगैरह 9 मई का गुस्सा नहीं जा रहा है। उस जिना हाउस का जो हमारे कोर कमांडर साहब जो है वो उनके ज़ेर इस्तेमाल था, जिना हाउस का गुस्सा अभी तक नहीं जा रहा है। यहाँ पर अभी जिना का पूरा पाकिस्तान जल रहा है, लेकिन गुस्सा किसी को नहीं आ रहा है। बदकिस्मती से पता नहीं इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ऐसे साए मंडला रहे हैं, और इन सायों को दूर करने के लिए कोई लीडरशिप नहीं है। मैं रात देख रहा था, शहबाज शरीफ कौम से खिताब करने आता है और कौम से खिताब के दौरान वो प्रॉम्प्टर पढ़ रहा होता है। पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है, भले नकली है, वो प्रॉम्प्टर पढ़ के आवाम से खिताब कर रहा है। क्यों?
क्या अपने दिल में कोई ऐसे जज्बात नहीं है, ख्यालात नहीं है? इस वक्त जंग लगी हुई है, आपके माइंड में, आपके दिल में आपके जज्बात कोई नहीं है, आप उनके ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते। प्रॉम्प्टर के ऊपर जो आपको लिख कर दिया जाएगा वही पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ी, कितनी बड़ी नालायकी है। और रात ख्वाजा आसिफ एक और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चवल मारने जाकर बैठ गया। एंकर पूछती है कि क्या सबूत है आपके पास, आपने इंडियन राफेल तैयारे गिराए हैं? वो कहता है जी सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सोशल मीडिया बात कर रहा है इसके ऊपर, आपको पता नहीं है? तो वो एंकर पूछती है मैं सोशल मीडिया के ऊपर बात नहीं कर रही, आपके पास हुकूमती, आपके पास गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेड क्या सबूत हैं? तो उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ खामोश हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जब आप मुसल्लत करेंगे जो बग़ैर तैयारी बोलने लग जाएं, बग़ैर तैयारी ऐसे वज़रा हूँ कि प्रॉम्प्टर पढ़ने लग जाएं, वज़ीर आज़म हूँ, तो ये कौम का ज़वाल है। कौम जब ऐसे लोगों को देखती है तो उनका खून खौलने लगता है। तो इस वक्त नफ्सियाती बर्तरी है भारत को, जो एक्सेप्ट करनी होगी, बोझल दिल के साथ एक्सेप्ट करनी होगी। और इस वक्त पाकिस्तान को रिटेलिएट करना चाहिए, पाकिस्तान को मिसाइल मारने चाहिए, अपने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करना चाहिए, कौम के कलेजों में ठंड डालनी चाहिए। और इस वक्त जंगी सूरत हाल जो है वो बहुत कशीदा है। आप सब अपना ख्याल रखें, क्योंकि दुश्मन आपके ऊपर हमलावर है और आपका इस वक्त डिफेंस सिस्टम ही फेल है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।